तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम 1000 टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 39 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 40 है और फ्रेंड्स ये हमारी 1000 टेक्निकल एमसीक्यू की लास्ट क्लास है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 39 वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे भले ही आप इसरो, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने इन 40 वीडियोस को पूरा देख लिया है तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 975 हमारा क्या बोल रहा है? 975 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आ क्वार्टर जॉइंट कैन ट्रांसमिट। एक क्वार्टर जॉइंट संचारित कर सकता है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? एक्सियल कंप्रेसिव लोड ओनली, केवल अक्षीय संपीड़न भार। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? लेपिंग। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? बेंडिंग मूवमेंट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 975 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 975 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड। तो जो हमारा क्वार्टर जॉइंट रहता है वो हमारा मतलब टेंसाइल मतलब तन्यता और संपीड़न भार संचारित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 976 क्या बोल रहा है? 976 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, आर टर्निंग टूल विथ नोज रेडियस इज आ। नसिका सहित एक त्रिज्य औजार होता है। जो हमारा टर्निंग टूल में नोज रेडियस रहता है वो क्या रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, सॉरी मल्टी पॉइंट टूल। ऑप्शन बी क्या बोला है? सिंगल पॉइंट टूल। ऑप्शन सी बोला है 2 पॉइंट टूल। ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 976 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगल पॉइंट टूल। तो जो हमारा टर्निंग टूल रहता है नोज रेडियस के साथ, तो वो कौन सा टूल रहता है? हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहता है। तो 976 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 977 क्या बोल रहा है? 977 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माउंटेड इन ऑर्डर टू सपोर्ट नट बोल्ट स्क्रू ईटीसी। निम्न में से क्या नट बोल्ट स्क्रू के सपोर्ट में लगा होता है? ऑप्शन ए बोला है चाबी। ऑप्शन बी बोला है बासर। ऑप्शन सी बोला है कपलिंग। ऑप्शन डी बोला है डिबरी। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 977 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, मतलब कौन सा हमारा ऐसा मतलब वो सपोर्टिंग टूल है, मतलब जो सपोर्ट करता है हमारा नट हो गया, बोल्ट हो गया, स्क्रू वगैरह को, तो वो रहता है हमारा बासर। तो 977 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 978 क्या बोल रहा है? 978 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन अ नट इज टाइटनेड बाय प्लेसिंग अ वाशर अंडर नट द सैंक ऑफ द बोल्ट इज लोडेड विथ। जब नट को वाशर के नीचे रखकर कड़ा किया जाता है तो बोल्ट की सैंक को खाली स्थान से लोड किया जाता है। मतलब जब हम नट को वाशर के नीचे रखकर उसको मतलब कड़ा कर देते हैं, कठोर बना देते हैं, तो जो बोल्ट की सैंक रहती है उससे लोड कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऑप्शन डी बोला है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। ऑप्शन सी बोला है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ऑप्शन डी बोला है टॉर्सनल स्ट्रेस। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 978 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो जब हम नट के नीचे वाशर को रखकर उसको कड़ा करते हैं तो जो बोल्ट की सेंक रहती है उस पर कौन सा हमारा लोड पड़ता है? तो वो रहता है हमारा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो 978 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 979 क्या बोल रहा है? 979 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट विल बी द रिवेट होल डायामीटर फॉर अ रिवेट साइज ऑफ 10 mm। 10 mm आकार के रिवेट के लिए रिवेट होल का व्यास क्या होगा? तो जो हमारी 10 mm व्यास की रिवेट है उसके लिए हम होल का साइज क्या रखेंगे, या सॉरी हमारा होल का जो व्यास रहेगा वो कितना रहेगा? तो ऑप्शन ए बोला है 12 mm। ऑप्शन डी बोला है 9.5 mm। ऑप्शन सी बोला है 11.5 mm। ऑप्शन डी बोला है 10 mm। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 979, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 mm की रिवेट के लिए होल का व्यास कितना रखा जाएगा? 11.5 mm रखा जाएगा। और फ्रेंड, इससे पहले अगर आपने फास्टनर की फुल डिटेल्स वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने फिटर थ्योरी के एक एक चैप्टर को पूरी तरीके से डिस्कस किया है। तो वो क्लासेस देखने से आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। तो जिसने भी अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 980 क्या बोल रहा है? 980 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोथ इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग इन जॉब सीक्वेंस फॉर स्क्रैपिंग इंटरनल सर्फेस। आंतरिक सतह की स्क्रैपिंग के लिए
जॉब सीक्वेंस में सफाई के लिए निम्नलिखित में से किस कपड़े का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारी आंतरिक स्क्रैपिंग वगैरह रहती है जॉब सीक्वेंस में, तो उसकी सफाई करने के लिए हम किस कपड़े का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है कॉटन क्लोथ, सूती कपड़ा। ऑप्शन बी बोला है मिल्क क्लोथ, मलमल का कपड़ा। ऑप्शन सी बोला है वूलन क्लोथ, ऊनी कपड़ा। ऑप्शन डी बोला है सिंथेटिक क्लोथ, सिंथेटिक मतलब सिंथेटिक कृत्रिम कपड़ा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 980 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्क क्लोथ, मलमल का कपड़ा। तो जब भी हमें आंतरिक सतह की स्क्रैपिंग वगैरह करनी है तो जॉब की जो सीक्वेंस रहती है उसकी सफाई करने के लिए हम किसका, मिल्क क्लोथ, मलमल के कपड़े का यूज करेंगे। तो 980 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 981 क्या बोल रहा है, ये हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो ऑप्शन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। तो ये 4 ऑप्शन हमें दिखाए गए हैं, इनमें से हमें सही कथन का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, टैपिंग डेप्थ बड़ा है किससे, ड्रिल डेप्थ से। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, टैपिंग डेप्थ बराबर है ड्रिल डेप्थ के। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ऑल मेंशन मतलब सभी उल्लेखित। ऑप्शन डी क्या बोला है, टैपिंग डेप्थ छोटा है ड्रिल डेप्थ से। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 981 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा, तो फ्रेंड्स इसका आंसर इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि जब हम ड्रिलिंग करते हैं, जब हम मतलब ड्रिल होल करते हैं तो जो हमारा ड्रिल होल का साइज रहता है वो थोड़ा हमें बड़ा रखना पड़ता है। क्यों, अगर हम ड्रिल होल का साइज छोटा रखेंगे तो हमारा टैप मतलब जॉब में चूड़ी नहीं काट पाएगा। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा ड्रिल डेप्थ है मतलब जो ड्रिल डेप्थ का जो ड्रिल की गहराई का साइज रहता है पहले उसको बनाते हैं। तो ड्रिल डेप्थ जो ड्रिल का साइज रहता है वो हमारा बड़ा रहता है टैपिंग डेप्थ से, क्योंकि अगर ड्रिल से ये बड़ा रहेगा तभी हमारा टैप इसमें प्रवेश कर पाएगा। तो 981 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 982 क्या बोल रहा है, 982 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द ग्रेड ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड बाय लेटर फ्रॉम ए टू जेड, विच आर द फॉलोइंग रेफर्स टू द हार्डेस्ट ग्रेड। ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड को ए से जेड अक्षरों तक निर्दिष्ट किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेड सबसे कठोर है। मतलब जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहता है तो उसके स्पेसिफिकेशन को ए से जेड तक हमने दर्शाया है। तो अब उनमें क्या बोला है कि कौन सा ग्रेड है जो हमारा सबसे कठोर ग्रेड को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए बोला है ई, ऑप्शन बी बोला है जे, ऑप्शन सी बोला है पी, ऑप्शन डी बोला है बाय। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 982 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा बाय रहेगा वो हमारे सबसे कठोर ग्रेड को दर्शाएगा। तो 982 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 983 क्या बोल रहा है, 983 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द डेप्थ ऑफ इनफीड परपास इन ड्रेसिंग अ ग्राइंडिंग व्हील शुड बी नॉट मोर देन। ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग में प्रति पास इनफीड की गहराई खाली स्थान से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील में ड्रेसिंग की प्रति पास इनफीड की जो गहराई रखी जाती है वो कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या बोला है 0.25 mm, ऑप्शन डी बोला है 0.025 mm, ऑप्शन सी बोला है 0.0025 mm, ऑप्शन डी बोला है 0.00025 mm। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 983 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.025 mm। तो जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग में जो मतलब प्रति फास इन फीट की जो गहराई रखी जाती है वो 0.025 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक पक्का से कर दें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 984 क्या बोल रहा है, 984 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द लीस्ट बैंड रेडियस वेरियस डिपेंडिंग ऑन द। लीस्ट बैंड रेडियस निर्भर करता है, जो हमारा लीस्ट बैंड रेडियस रहता है वो किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, मटेरियल एंड थिकनेस ऑफ प्लेट, प्लेट के मटेरियल और थिकनेस पर। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्लेट, प्लेट की दिशा पर। ऑप्शन सी क्या बोला है, वर्किंग टेम्परेचर, कार्यकारी तापमान। ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 984 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा लीस्ट बैंड रेडियस रहता है वो हमारा प्लेट के मटेरियल और थिकनेस पर, प्लेट की दिशा पर और कार्यकारी तापमान सभी पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 985 क्या बोल रहा है, 985 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेक्स प्रोवाइड्स अ डबल एंडेड सपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सी स्टेक डबल एंड आश्रय प्रदान करती है, मतलब कौन सी ऐसी स्टेक है जो हमारी डबल एंड आश्रय प्रदान करती है। तो ऑप्शन ए बोला है हैचेट स्टेक, ऑप्शन डी बोला है हाफ मून स्टेक, ऑप्शन सी बोला है हॉर्स स्टेक, ऑप्शन डी बोला है क्रीजिंग स्टेक। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 985 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी हॉर्स स्टेक रहती है वो हमारी डबल एंडेड आश्रय प्रदान करती है। तो 985 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 986 क्या बोल रहा है? 986 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हमारा पावर सा से क्वेश्चन है। बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम कंटिन्यूअस कटिंग लाइफ ऑफ अ पावर सा ब्लेड। पावर सा ब्लेड का अधिकतम निरंतर कटिंग जीवन लाइफ क्या है? जो हमारा पावर सा ब्लेड रहता है तो उसका अधिकतम जो मतलब रेगुलर अगर वो कटिंग कर रहा है तो उसकी लाइफ कितनी रहेगी अगर घंटों में पूछा जाए तो ऑप्शन ए बोला है 12 से 120 घंटे, ऑप्शन बी बोला है 16 से 700 घंटे, ऑप्शन सी बोला है 15 से 70 घंटे, ऑप्शन डी बोला है 30 से 85 घंटे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 986 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा पावर सा ब्लेड रहता है तो उसका अधिकतम निरंतर कटिंग जीवन लाइफ क्या रहेगी हमारी? 12 से 120 घंटे। तो 986 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 987 क्या बोल रहा है? 987 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए धातु की रेजिस्टेंस क्या है? मतलब इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब उसका मुड़ना के लिए धातु की रेजिस्टेंस क्या है तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है स्टिफनेस कठोरता, ऑप्शन बी बोला है स्ट्रेंथ मजबूती, ऑप्शन सी बोला है टफनेस, ऑप्शन डी बोला है डक्टिलिटी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 987 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टिफनेस कठोरता। तो निम्नलिखित में से इलास्टिक डिफॉर्मेशन की धातु की रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं स्टिफनेस कठोरता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 988 क्या बोला है? 988 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर थिनर मटेरियल। कौन सी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को पतले पदार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब कौन सी हमारी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसका प्रयोग पतले पदार्थों के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है राइटवर्ड दक्षिणावर्त, ऑप्शन डी बोला है लेफ्टवर्ड वामावर्त, ऑप्शन सी बोला है अपवर्ड उच्चवर्त, ऑप्शन डी बोला है डाउनवर्ड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 988 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी लेफ्टवर्ड वेल्डिंग रहती है ऑक्सी एसिटिलीन में तो वो पतले पदार्थों के लिए प्रयोग की जाती है। तो 988 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 989 क्या बोल रहा है? 989 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द गैस फ्लेम कंटेनिंग रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ द एसिटिलीन देन ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ऑक्सीजन गैस की मात्रा से अधिक मात्रा में एसिटिलीन मिलाने पर ज्वाला बनती है। मतलब ऑक्सीजन गैस की मात्रा से अधिक मात्रा में जब हम एसिटिलीन मिला देंगे तब हमारी कौन सी फ्लेम बनती है? तो ऑप्शन ए बोला है कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑप्शन डी बोला है न्यूट्रल फ्लेम, ऑप्शन सी बोला है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन डी बोला है नाइट्राइडिंग फ्लेम। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 989 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा से अधिक मात्रा में एसिटिलीन मिलाने पर हमारी कौन सी गैस बनती है? तो वहां पर हमारी कार्बनिक ज्वाला मतलब कार्बोराइजिंग फ्लेम बनती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 990 क्या बोल रहा है? 990 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कास्ट आयरन कंटेन्स टू एलिमेंट्स विच मेक इट डिफिकल्ट टू कट इट बाय गैस कटिंग व्हाट आर दीज एलिमेंट्स। कास्ट आयरन में दो तत्व होते हैं जिनके कारण उसे गैस कटिंग द्वारा काटना मुश्किल होता है। ये तत्व क्या है? मतलब जो हमारी कास्ट आयरन धातु रहती है तो उसमें दो तत्व रहते हैं जिसके द्वारा उसे काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो दो तत्व कौन से हैं? तो ऑप्शन ए बोला है सल्फर एंड फास्फोरस, ऑप्शन ए बोला है सिलिकॉन एंड ग्रेफाइट, ऑप्शन सी बोला है ग्रेफाइट एंड फास्फोरस, ऑप्शन डी बोला है सिलिकॉन और सल्फर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 990 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन एंड ग्रेफाइट। तो जो हमारे सिलिकॉन और ग्रेफाइट रहते हैं कास्ट आयरन में दो तत्व रहते हैं जिनके कारण कास्ट आयरन को काटना कठिन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 991 क्या बोल रहा है? 991 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द फंक्शन ऑफ द सेंटर होल इन द टिप ऑफ द कटिंग बिलो पाइप इज। कटिंग बिलो पाइप के टिप में सेंटर होल का कार्य क्या होता है? जो हमारा कटिंग बिलो पाइप रहता है तो उसके टिप में जो सेंटर होल रहता है उसका क्या काम रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है सप्लाई ऑक्सीजन फॉर प्री हीटिंग पूर्व तापन के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है सप्लाई एसिटिलीन फॉर प्री हीटिंग पूर्व तापन के लिए एसिटिलीन सप्लाई करना, ऑप्शन सी क्या बोला है कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना, ऑप्शन डी बोला है कटिंग के लिए एसिटिलीन सप्लाई करना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 991 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सप्लाई ऑक्सीजन फॉर कटिंग कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना हमारे। तो जो हमारा कटिंग बिलो पाइप रहता है तो उसके जो टिप में सेंटर होल रहता है उसका काम क्या रहता है? कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 992 क्या बोल रहा है? 992 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ नलिंग मेक्स अ स्क्वायर शेप्ड पैटर्न। किस प्रकार की गांठ से चौकोर आकार का पैटर्न बनता है? मतलब कौन सी प्रकार की हमारी नलिंग है जिसमें हमारा स्क्वायर शेप्ड पैटर्न बनता है? तो ऑप्शन ए बोला है डायमंड नलिंग, ऑप्शन बी बोला है क्रॉस नलिंग, ऑप्शन सी बोला है कनकेव नलिंग, ऑप्शन डी बोला है स्ट्रेट नलिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 992 है
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी क्रॉस नलिंग रहती है तो उसमें जो स्क्वाड शिफ्ट पैटर्न रहता है वो हमारा क्रॉस नलिंग के द्वारा बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 993 क्या बोल रहा है? 993 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इज नोन एज सेलर थ्रेड। विक्रेता का धागा किसे कहा जाता है? सेलर थ्रेड को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला यूनिफाइड थ्रेड, ऑप्शन डी बोला बी ए थ्रेड, ऑप्शन सी बोला बी एस डब्ल्यू थ्रेड, ऑप्शन डी बोला अमेरिकन नेशनल थ्रेड। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 993 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी अमेरिकन नेशनल थ्रेड रहती हैं तो उनको हम सेलर थ्रेड के नाम से भी जानते हैं। तो 993 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 994 क्या बोल रहा है? 994 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इज द इजीएस्ट मेटल टू ज्वाइन इन द सोल्डरिंग प्रोसेस। सोल्डरिंग प्रक्रिया में शामिल होने वाली सबसे आसान धातु कौन सी है? तो जो हमारी सोल्डरिंग प्रोसेस रहती है उसमें मतलब शामिल होने वाली सबसे हमारी इजीएस्ट मेटल कौन सा है? तो ऑप्शन ए बोला स्टेनलेस स्टील सीट, ऑप्शन बी बोला लेड सीट, ऑप्शन सी बोला टिंड सीट, ऑप्शन डी बोला एल्यूमिनियम सीट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 994 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी टिन सीट रहती है वो हमारी सोल्डरिंग प्रक्रिया में शामिल होने वाली सबसे आसान धातु है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 995 क्या बोल रहा है? 995 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इज यूज्ड फॉर मशीनिंग स्मॉल पार्ट्स। छोटे पुर्जों की मशीनिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो हमारे छोटे पार्ट्स वगैरह रहते हैं तो उसकी मशीनिंग के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है प्लेट फिक्सचर, ऑप्शन डी बोला है वाइसर फिक्सचर, ऑप्शन सी बोला है इंडेक्सिंग फिक्सचर, ऑप्शन डी बोला है मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 995 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छोटे पुर्जों की मशीनिंग के लिए हम वाइसर फिक्सचर का यूज करते हैं। तो 995 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 996 क्या बोल रहा है? 996 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द पिच डायामीटर टू द नंबर ऑफ टीथ ऑफ अ गियर। गियर के टीथ की संख्या के पिच व्यास के अनुपात के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? जो गियर के टीथ दांतों की संख्या रहती है तो उसके पिच व्यास के अनुपात को किससे परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है अडेंडम, ऑप्शन बी बोला है रूट सर्कल, ऑप्शन सी बोला है डेडेंडम, ऑप्शन डी बोला है मॉड्यूल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 996 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गियर की दांतों की संख्या और उसके पिच व्यास के अनुपात को किसके रूप में जाना जाता है? तो उसको मॉड्यूल के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 997 क्या बोल रहा है? 997 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच रेफर्स टू द कोटिंग ऑफ माइल्ड स्टील विथ जिंक। माइल्ड स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जो हमारी माइल्ड स्टील धातु रहती है उस पर जिंक की परत चढ़ाने को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है प्लास्टिक कोटिंग, ऑप्शन डी बोला है क्लैडिंग, ऑप्शन सी बोला है स्प्रेइंग, ऑप्शन डी बोला है मोनल मेटल बाथ। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 997 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माइल्ड स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को हम क्या कहते हैं? मोलन मेटल बाथ के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 998 क्या बोल रहा है? 998 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच आर नोन एज पपेट वाल्व्स। पपेट वाल्व के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए बोला है सीट वाल्व, ऑप्शन बी बोला है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, ऑप्शन सी बोला है स्लाइड वाल्व, ऑप्शन डी बोला है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 998 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा सीट वाल्व रहता है उसे पपेट वाल्व के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 999 क्या बोल रहा है? 999 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन विच प्रोसेस द वर्कपीस आर इनिशियली प्रिपेयर्ड बाय एसिड पिकलिंग और ग्रेड ब्लास्टिंग। किस प्रक्रिया में वर्कपीस को शुरू में एसिड पिकलिंग या ग्रेड ब्लास्टिंग द्वारा तैयार किया जाता है? मतलब कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हमारे वर्कपीस को शुरू में एसिड पिकलिंग या ग्रेड ब्लास्टिंग द्वारा तैयार करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है कैलोराइजिंग, ऑप्शन डी बोला है क्रोमाइजिंग, ऑप्शन सी बोला है सेरेडाइजिंग, ऑप्शन डी बोला है क्लैडिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 999 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सी प्रक्रिया जिसमें एसिड पिकलिंग या ग्रेड ब्लास्टिंग द्वारा तैयार किया जाता है? तो वो रहती है हमारी सेरेडाइजिंग। तो 999 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1000 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच इज अ रेफरेंस सरफेस लाइन और पॉइंट एंड इट्स पर्पज इज टू प्रोवाइड अ कॉमन पोजीशन फ्रॉम विच मेजरमेंट्स आर टेकन। कौन सा एक संदर्भ सतह रेखा या बिंदु है और इसका उद्देश्य एक सामान्य स्थिति प्रदान करना है जिसे माप के लिए जाते हैं, जिससे क्या रहता है हमारे माप वगैरह लिए जाते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है डेटम, ऑप्शन डी बोला है डिवाइडर, ऑप्शन सी बोला है स्क्राइबर, ऑप्शन डी बोला है नैरो स्टील रूल। तो जो हमारा 1000 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए।
तो कौन सा एक संदर्भ सतह रेखा या बिंदु है, तो वो हमारी डेटम लाइन कहलाती है। तो 1000 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 1000 क्वेश्चन। अगर आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पे प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अब अगला वीडियो हमारा किससे रिलेटेड होगा, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को पक्का से ज्वाइन कर लें। तो उस पर हम आपको पोल से क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप बताना, उसके अकॉर्डिंग ही हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं, बाय बाय।